हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स। हम इस लेक्चर सीरीज में एपीएससी का जितना भी पीवाईक्यू है उसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 1993 टू 2024। ठीक है, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 डिस्कस किया। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने 2023, 2022 और 2020 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, असम ज्योग्राफी का। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2018 से लेके 1997 से। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि 2023 एंड 2023 का एग्जाम कब होता है? 2024 लेटेस्ट बोला, इसका एग्जाम 2023 होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होता है, तो आपको उस पैटर्न में ही पढ़ना है। लेकिन ये 2020, 2018, 97 ये सब क्वेश्चन पेपर से आपको क्या पता लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, या यहाँ ये एक स्टेटमेंट के हिसाब से यूज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये रहेगा, लेकिन आपका ये बाकी क्वेश्चन पेपर से आपको पता लगेगा कि एपीएससी किस किस एरिया तक जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 2018 से लेकर 1997 तक आसाम ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जो प्रीलिम्स 2024 बोला जाता है, 23 और 22 में आया था, सॉरी 21 में आया था। ठीक है, तो ये 3 पेपर हमने डिस्कस किया। आप अगर नहीं उसको देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन द उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट? तो उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? तो यहाँ पे जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमने उसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हो कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका। इधर गर्म पानी, कार्बी आंगलोंग, लाउखुआ, नौगांव, बोरनदी, उदालगुरी। ठीक है, बोरनदी, उदालगुरी, चक्रशिला, कुकराझार। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदालगुरी में, तो बोरनदी यहाँ पे उदालगुरी है। ठीक है, चक्रशिला कहाँ पे है? धुबरी में है, आमसांग गुवाहाटी। ठीक है, बुरासापुरी कहाँ में है? बुरासापुरी सोनितपुर में है। ठीक है, तो ये भी याद रखो, बुरासापुरी सोनितपुर। आमसांग तो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन में है और चक्रशिला धुबरी में है। तो बरनदी कहाँ में है? आपका उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो, ये यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन नहीं आया। अगर याद नहीं होता है, हर दिन सुबह उठ के इसको पोस्टर में चिपका लो, टेबल के सामने हर दिन एक रिवीजन मारो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर याद नहीं आ रहा है तो छोड़ दे, नहीं, जिससे क्वेश्चन आता है उसको याद करना है, कैसे भी होके। ठीक है, इसके लिए जहर भी पीना पड़े तो वो कर सकते, क्योंकि दो मार्क्स बहुत ज्यादा वो करता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि यहाँ से आएगा, तो क्यों इसको छोड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट व्हिच रैंक फर्स्ट इन द रिगार्ड टू द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी तो हमें पता है कि कामरूप मेट्रो में ही होगा, क्योंकि वो टाउन है पूरा मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे कामरूप मेट्रो ऑप्शन नहीं है, तो उसकी वजह से सेकंड ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा, तो धुबरी। ठीक है, तो धुबरी में सबसे ज्यादा क्या है आपका ये पॉपुलेशन डेंसिटी। कुछ फैक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका कार्बी आंगलोंग, सबसे छोटा है, अभी हाल फिलहाल आई थिंक चेंज हो गया। ठीक है, साउथ सालमरा मानकाचर है कि नहीं वो बताइएगा कमेंट में, या अभी जो बोडोलैंड में एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ तामुलपुर, वो है, बताइए। मोस्ट एंड लिस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड तो नौगांव है, सबसे कम माजुली है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन असम, ये डिस्ट्रिक्ट छोटा वो होता है ना आपका, चेंज होता है, तो उसकी वजह से ये भी चेंज हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट इन असम विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा कामरूप मेट्रो में है, और सबसे कम कहाँ? डिमा हसाओ में है। हाईएस्ट लिटरेसी कामरूप मेट्रो, और लोएस्ट लिटरेसी आपका साउथ सालमरा मानकाचार। डिस्ट्रिक्ट इन असम हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ में है? बाक्सा, लोएस्ट डिमा हसाओ। ये 2011 का सेंसस के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 2014 में प्रीलिम्स में, नॉर्थ कचर हिल नोन फॉर, तो नॉर्थ कचर हिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट या रॉक सॉल्ट या लाइमस्टोन या कोल? बताओ, ऑप्शन में बताओ। नहीं बता पाया तो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइमस्टोन इन असम। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ में पाया जाता है? लाइमस्टोन, कर्बी प्लेटू, उसके साथ साथ आपका नॉर्थ कचर एंड हामरिंग डिवीजन, तो वहां में पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका द कपिली एंड कारखोर रिवर वैलीज एज वेल एज द डिफू एंड बोकाजन सब डिवीजन ऑफ कार्बी आंगलोंग आर नोटेबल फॉर देयर लाइमस्टोन रिजर्व। तो ये हमारा ज्योग्राफी का इंडस्ट्री से आया है क्वेश्चन, तो लाइमस्टोन के लिए फेमस है। ठीक है, कोल के लिए क्या फेमस है वो भी जगह आया हो। इन असम रेड सोइल इज मेन फीचर ऑफ, तो रेड सोइल कहाँ में पाया जाता है? हमने सोइल चैप्टर में उसको डिस्कस किया। तो ज्यादातर हमारा जो कार्बी प्लेटू है वहां पे क्या है? आपका रेड सोइल है, कार्बी पहाड़ों में। ठीक है,
तो कहाँ में पाया जाता है आपका रेड सोइल। उसके साथ साथ आपका नॉर्थ कचर हिल जो है वहाँ पे भी रेड सोइल पाया जाता है। तो ये जो एरिया है आपका, अगर रेड सोइल की बात करें हम, रेड लूमी और रेड सैंडी, दिस वन, तो ये देखो इधर नॉर्थ कचर, कार्बी आंगलोंग अगर होता तो वो भी आपका इधर उस समय आंसर में हो जाता। तो यहाँ पे नॉर्थ कचर ही दिया हुआ है, तो नॉर्थ कचर हिल एरिया में हमारा जो पहाड़ है जैसे कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कचर हिल, वहाँ में रेड सोइल पाया जाता है। तो आंसर इज नॉर्थ कचर। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र और बोराक के साइड में, ये दिस इज कौन सा सोइल आपका एलुवियल सोइल। और ये कौन सा सोइल, दैट इज दिस वन, ये ऑरेंज वाला ये आपका है, ये कौन सा सोइल है, दैट इज पिडमॉन्ट सोइल। इज दैट क्लियर। और जो ग्रीन ग्रीन है वो कौन सा सोइल है, जिसको बाबर एंड तेराई सोइल भी बोलते हैं। और ग्रीन वाला आपका, वो ग्रीन वाला भी एलुवियल है। ठीक है, और वो ऊपर वाला तेराई सोइल आपका एकदम ऊपर जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो रहा है। और ये जो येलो टाइप का है, येलो डार्क है, ये सब पूरा रेड सोइल है। ठीक है, तो इसको याद रखो। और इधर बाबर एंड तेराई सोइल आपका। उसके बाद इन व्हिच ईयर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एलिवेटेड टू ए नेशनल पार्क। कौन सा, 1974, 1975, 1976, बताओ। 1977। तो ये एकदम पूरा आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, गोलाघाट एंड नौगांव, और उसको 1974 में। ठीक है, टोटल एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर, अभी शायद थोड़ा बड़ा हुआ है। तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए नेशनल पार्क 1974। ठीक है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो 1985 में हुआ है। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों ईयर। तो 1974 उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद लोंगलोई, कैलाजान, शिलवेटा एंड खानबामान आर फेमस व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेज। क्या पाया जाता है ये सब जगह में, देखो। तो ये थोड़ा इजी है क्योंकि शिलबेटा हमें पता है कोल, ये सब कालियाजन, ये सब कोल पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली कोल। लाइमस्टोन तो हमने देख लिया, तो कोल पाया जाता है। तो कोल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है आपका, द फर्स्ट कोल माइनिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 1865 माकुम में। ठीक है, माकुम कहाँ में है, अपर असम में है, माकुम में स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ आपका मिडिल एंड अपर असम में भी आपका कोल पाया जाता है, जैसे माकुम, लीडू, ये सब अपर असम का बात हो रहा है। तो अपर असम में कहाँ, मार्गेरिटा, जयपुर, दिल्ली, नगिनीमरा। और कार्बी आंगलोंग में भी कोल डिपोजिट पाया जाता है। तो कार्बी आंगलोंग का जगह जैसे कैलाजान, शिलबेटा, खारबामान, यहाँ पे क्या होता है आपका कोल पाया जाता है। तो यहाँ पे कार्बी आंगलोंग का जो जो जगह में डिपॉजिट है वो क्वेश्चन में पूछा है एपीएससी 2013 का प्रीलिम्स में। ठीक है, उसके बाद हाउ मच परसेंट ऑफ द इंडियन लैंड मास इज कवर्ड बाय द स्टेट ऑफ असम। तो कितना, 3.39, 2.39, 4.39, 2.93। तो बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। 2.39 पूरा इंडिया का कितना परसेंट आसाम में लैंड है, दैट इज 2.39%। तो यहाँ पे उसके साथ साथ और कुछ फैक्ट देख लो। टोटल एरिया 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, रिप्रेजेंट 2.39% ऑफ इंडियाज लैंड मास, और पॉपुलेशन 2.64%। इसको भी याद रखो, पूरा इंडिया का 2.64% पॉपुलेशन इंडिया में है, असम में है। 16 लार्जेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन के हिसाब से 15 लार्जेस्ट है। ठीक है, और 2011 के अकॉर्डिंग के हिसाब से पॉपुलेशन, उसके साथ अर्बन में कितना परसेंट, रूरल में कितना, पॉपुलेशन डेंसिटी 398 पर स्क्वायर किलोमीटर, लिटरेसी 72.19%। इसको याद रखो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया वही सेंचुरी से, पानीदिहिंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो पानीदिहिंग कहाँ में है, दिहिंग रिवर, दिहिंग, पानीदिहिंग, अब समझ लो। तो धेमाजी में तो दिहिंग में ही है, जोरहाट में भी नहीं है, गोलाघाट तो शिवसागर। तो पानीदिहिंग इज इन शिवसागर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कितना बार बता दिया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लिस्ट, तो वहां से देख लेना। अरेंज द नेशनल पार्क असम करेक्टली इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग साइज। मतलब सबसे बड़ा वाला नेशनल सबसे पहले, बाद में छोटा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला। तो उस टाइम के हिसाब से 2000 प्रीलिम्स का 2021 में आया था आई थिंक। हाँ, तो सबसे बड़ा है काजीरंगा एंड मनास। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, ओरांग नेशनल पार्क है। तो सबसे छोटा ओरांग है, तो ये दोनों चला जाएगा क्योंकि लास्ट में ओरांग को होना पड़ेगा। ओरांग सबसे छोटा है और सबसे बड़ा काजीरंगा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो वहां से आपको वो पता लगा सकता है। द टोटल एरिया ऑफ असम, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन 2011 में ही आया था क्योंकि उस टाइम। तो ये 78,438 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। आसाम स्टेट एंजॉय, तो आसाम में कौन सा क्लाइमेट, इंडिया में जो क्लाइमेट वही क्लाइमेट, कोल्ड भी नहीं है, वार्म भी नहीं है, हॉट भी नहीं है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आसाम। ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो। तो एवरेज टेम्परेचर आसाम 30 to 37 कहाँ में होता है, गर्मी में, और ठंडी में 6 to 8 डिग्री। ठीक है, एवरेज। और रेनफॉल 230 सेंटीमीटर है आसाम का एवरेज रेनफॉल, ये भी याद रखो। ठीक है,
उसके बाद द नेशनल पार्क ऑफ असम वेयर रेयर व्हाइट उंग उड्डक, जो जिसको देवहा बोला जाता है, वो पाया जाता है। तो वो तो मोस्टली आपका अपर असम में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अपर असम में कौन सा नेशनल पार्क होगा? औरांग तो नहीं है, मानस भी नहीं है, तो डिब्रू सैखोवा एंड नमेरी, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। तो बताओ, तो आपका डिब्रू सैखोवा में पाया जाता है, ठीक है। तो कोल्ड देवहा, इसको कहाँ पाया जाता है? मोस्टली आपका दिहिंग पटकाई, उसके साथ साथ नमेरी, उसके साथ साथ आपका नामेरी ऑप्शन में है क्या? हाँ, नामेरी में भी पाया जाता है। डक कैन स्पॉटेड ओनली इन नामेरी एंड एडजॉइनिंग एरियाज दिहिंग पटकाई एंड नामदफा। तो इसका आंसर आई थिंक नामेरी होगा। आप लोग बताओ कौन सा आंसर होगा, ठीक है। और ये आपका क्या है? एंडेंजर्ड है, जो स्टेट बर्ड ऑफ असम है, व्हाइट उंग वुड डक, ठीक है। तो ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ असम, द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो असम में कितना है? ऑफिशियली तो बहुत है 34, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 22%, 20% के आसपास। तो एट प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर असम स्टेट 34%, लेकिन नॉन ऑफिशियली 22%, ठीक है। द एवरेज ग्रेडियंट ऑफ ब्रह्मपुत्र विद इन असम, तो देखो आपका, अगर आप लोगों ने वो किया है मेरा आसाम ज्योग्राफी का क्लास रिवर सिस्टम, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जो ब्रह्मपुत्र होता है ना, वो जब नॉर्थ ईस्ट में एंटर लेता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एंटर लेता है, तब जब अरुणाचल में एंटर लगता है उसका अल्टीट्यूड होता है 3600 मीटर, मतलब 3.6 किलोमीटर, लेकिन आसाम में आते थे उसका अल्टीट्यूड कितना हो जाता है? 150 मीटर, ठीक है। और अपर असम से लोअर असम आते आते इसका अल्टीट्यूड हो जाता है 70 मीटर, मतलब पर 1 किलोमीटर में वो कितना डिग्री लूज कर रहा है, कितना सेंटीमीटर लूज कर रहा है? तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर पर किलोमीटर में क्या होता है आपका? ये एवरेज ग्रेडियंट होता है ब्रह्मपुत्र विद इन आसाम, ठीक है। तो ये याद रखो 13 सेंटीमीटर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो ग्रेडियंट 13 सेंटीमीटर, तो 130 मीटर कहाँ में होता है आपका? सदिया में, और 78 मीटर दुबरी में होता है एलिवेशन, मतलब ये ऐसा 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 आता है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चाइना में 1700 किलोमीटर, इंडिया में 920, 640, आसाम में 280, अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश में 260, और ग्रेडियंट है 13 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। फाइंड द ओड पेयर आउट, तो दीरबील, ये बील से भी क्वेश्चन आता है, कमरंगा, तमरंगा बिल, मिरबिल। तो यहाँ पे बाकी सब तो सीख है, लेकिन मिरबिल कहाँ में है? नौगांव में है, ठीक है। तो जोरहाट नहीं है, तो ये ऑड है आपका डी, ठीक है। तो मिरबिल, चरणबिल, सॉरी चरणबिल तो मरीगांव में है, मोरिकलोंग बिल ये भी मरीगांव में है, लेकिन मिरबिल आपका कहाँ में है? नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो याद रखो सामुगुरी बिल, मिरबिल ये सब नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्लाउडेड लेपर्ड एंड केप्ड लेंगुर आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ, कहाँ में पाया जाता है क्लाउडेड लेपर्ड? तो ऐसा एक नेशनल पार्क में पाया जाएगा जहाँ पे क्या है आपका? क्लाउडेड लेपर्ड, तो दैट इज मानस नेशनल पार्क। ए इज द करेक्ट आंसर। एपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आया था। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ असम एज पर प्रोविंशियल डाटा ऑफ 2001 सेंसस फॉल विद इन द रेंज ऑफ, तो कहाँ में आता है आपका? 225 to 250 लाख 2001 के सेंसस, ठीक है। तो 225 to 250 लाख के अंदर। उसके बाद which one season of Assam one of the following is associated with बोरदोसिला इन असम, तो बोरदोसिला कब आता है? मानसून आने से पहले, ठीक है। तो प्री मानसून सीजन में बोरदोसिला आता है। क्यों आता है? लोकल टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से जून से पहले आता है, दैट इज प्री मानसून, अभी जो चल रहा है प्री मानसून सीजन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज रिलेटेड विद प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये 2001 में आ रहा है क्वेश्चन, तो उसकी वजह से उस टाइम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रोजेक्ट टाइगर में वो किया गया था। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस टाइम के हिसाब से आंसर है, ठीक है। आज भी वही है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोजेक्ट टाइगर है। 4 जगह क्या है आपका टाइगर रिजर्व है, तो उनमें से मानस में भी है। उसके बाद द ड्रेनेज दैट सेपरेट द मेघालयन प्लेटू फ्रॉम द बराइल रेंज, तो ये जो मेघालयन प्लेटू है यहाँ पे एक, और ये बराइल रेंज है, तो उसको एक रिवर सेपरेट करता है, तो उस रिवर का नाम क्या है? दिगारो तो इधर जाता है, उसके साथ साथ दोयांग तो इधर का रिवर है, उसके साथ लुब्बा एंड डिगारो और किलिंग, तो दोयांग रिवर है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना दोयांग, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है दोयांग रिवर के बारे में। उसके साथ साथ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन आसाम एंड त्रिपुरा इज मार्क बाय रिवर कोल्ड, तो कौन सा रिवर आसाम और उसका बीच में बॉर्डर को वो करता है, वो बॉर्डर शेयर करता है?
बताओ। तो आई थिंक लोंगाई रिवर, ठीक है, लोंगाई इधर से, लोंगाई रिवर, ठीक है। तो लोंगाई रिवर बॉर्डर शेयर करता है आपका। उसके बाद द सिंहासन पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ असम लोकेटेड इन, तो बराइल रेंज में है, सबको पता है। तो सिंहासन, जिसको तुमजंग पीक भी बोलते हैं, आपका ये हाईएस्ट पीक है, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट मतलब वही आपका बराइल रेंज, नॉर्थ कचर हिल, ठीक है, यहाँ पे, वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए भी जाते हैं, बराइल रेंज। उसके बाद व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, तो 2001 के हिसाब से तो ये पूरा धुबरी यहाँ से यहाँ तक। अभी तो साउथ सालमरा इधर इससे वो होके आ गया, निकल के आ गया धुबरी से, लेकिन धुबरी आंसर, अभी भी धुबरी का ही बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है, धुबरी, ठीक है। इसका इंटरनेशनल बॉर्डर अच्छा खासा है। तो बाक्सा भूटान का 80, आपका इधर इंटरनेशनल बॉर्डर देख लो, चिरान भूटान का 70, कोकराझार भूटान 61, करीमगंज बांग्लादेश का 98। तो अभी धुबरी थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन साउथ सालमरा मानकाचर इज हाईएस्ट अभी एट प्रेजेंट 141, यहाँ से लेके इधर तक पूरा। तो अभी भी क्या है, साउथ सालमरा मानकाचर अच्छा खासा बॉर्डर वो करता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो बांग्लादेश और साउथ सालमरा एक ही, सॉरी, धुबरी एंड साउथ सालमरा मानकाचर तो एक ही डिस्ट्रिक्ट था, धुबरी डिस्ट्रिक्ट। तो धुबरी, द ट्राइब ऑफ असम हैविंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट टू द बोडो, तो बोडो के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका मिसिंग का है, ठीक है। उसके बाद आपका ये 1997 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो, ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज, देखो यहाँ का क्वेश्चन उतना ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो व्हिच ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन एज पर 1991 सेंसस, तो 1991 सेंसस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो उस सेंसस का बात हो रहा है। अभी 2021 का सेंसस आ रहा है, तो कामरूप था उस टाइम, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ असम लोकेटेड इन द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, तो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सिंहासन, आज उसको सिंहासन भी बोलते हैं, तो सिंहासन, ठीक है। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस नाउ डेज नॉट नेसेसरी, क्योंकि उस टाइम का वो, आज ये नेशनल हाईवे 38 जॉइंट्स, ये उस टाइम का हाईवे है। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है आपका, एसटी एंड एससी, एसटी 7.4 और एससी 12, लेकिन आज 8% से ऊपर हो गया। तो यहाँ पे उसके साथ अकॉर्डिंग टू 1991 से लोअर ग्रोथ पॉपुलेशन, तो कहाँ में लो ग्रोथ हो रहा है आपका, केरला में। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर कब ओपन हुआ था, 1970। तो यहाँ पे भी आप आंसर को देख सकते हो, ये 1997 का जितना भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का उस नंबर के हिसाब से इसको यहाँ पे मैच करते हो। सेम आपका ये 1998 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम व्हिच हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर 1991 सेंसस, ठीक है। तो 1991 सेंसस में सबसे ज्यादा आपका 44 सी, मरीगांव, अभी तो कछार है, ठीक है। तो उस टाइम मरीगांव था, ठीक है। उसके साथ नमेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, नमेरी कहाँ पे है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। रिवर बुढ़ीदिहिंग कहाँ में है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा असम का मैप को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश थोड़ा होता है, तो अरुणाचल प्रदेश का टीसीएल डिस्ट्रिक्ट, टीसीएल त्रियाप चांगलांग एंड लोंगनिक, तो ये चांगलांग से बुढ़ीदिहिंग से ओरिजिनेट होके आता है, ठीक है। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक 46A होना चाहिए, हाँ 46A। उसके बाद आपका ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम व्हिच वन द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, तो उस टाइम तो था धुबरी ही था। द नरनारायण सेतु कौन दो जगह, बोंगाईगांव एंड ग्वालपारा, बोंगाईगांव धुबरी, कुकराझार धुबरी, तो ये बोंगाईगांव और ग्वालपारा को कनेक्ट करता है, ठीक है। नरनारायण सेतु जो यहाँ पे है आपका, ये ब्रह्मपुत्र इधर, ठीक है। उसके बाद आपका दिस इज 1999 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो लाइमस्टोन बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री कम्स मेनली फ्रॉम, तो दिलाई हिल से आता है, ठीक है। शिलबेटा तो आपका कोल के लिए फेमस है। नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही आपका सोनितपुर में है। टोटल एरिया क्रॉप, तो उस टाइम का डाटा। उसके साथ साथ आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एरिया में वर्ल्ड में रैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र एमंग द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अभी तो इसका बहुत चेंजेस हो गया। तो गाय रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, दिबांग एंड सुबनसिरी का ही ट्रिब्यूटरी है गाय रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर को देख सकते हो। तो ये हमने एपीएससी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, वहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ पॉलिटी, ये सब हमने कवर अप करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब में जाके हमारा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपका एपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्पीड अप हो। हमारा ये एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा
और इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस PDF वगैरह मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक को लेके आते हैं टिल 1997 से लेके, और उससे आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नॉट रिलेवेंट फॉर अस, अभी सब डाटा चेंज हो गया, ठीक है, तो वो और कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।